के वीडियो लेके आए हैं वो है ज़ीनर डायोड्स। ज़ीनर डायोड्स वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हो सकता जो, अगर मैं मोस्टली एकेटिव एग्जामिनेशन की बात करूं, कोई भी पेपर यदि इलेक्ट्रॉनिक्स का बन रहा है तो ज़ीनर डायोड का एक न्यूमेरिकल उसके अंदर जरूर से होगा। ठीक, ज़ीनर डायोड 3 केस में है। हम उसका पहला केस आज देख रहे हैं जिसमें कि फिक्स्ड वी एंड आर होता है, और इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है हम देख रहे हैं। डेरिवेशन तो बहुत रेयरली ही आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, लेकिन डेरिवेशन को यदि ध्यान से देखें और स्टेप्स पे ध्यान दें, यदि स्टेप्स पता हो तो बहुत ही सिंपली इसके पैरामीटर्स को निकाला जा सकता है। इसका न्यूमेरिकल हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है और स्टूडेंट्स जनरली इसे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि थ्योरी अटेम्प्ट कर लें, कहीं ये गलत ना हो जाए, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। यदि आप इसको वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं और आप इजीली इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं जो आपको फुल मार्क्स स्कोर करवाएगा। ठीक, ऐसा सवाल यदि आपके सामने आए उसको सॉल्व करने का तरीका, फिक्स्ड वी एंड आर। सबसे पहले बेटा हमें ये पता लगाना होता है, क्या कीवर्ड ध्यान रखिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। आपको अभी ये नहीं पता कि ये ज़ीनर ऑन है या ऑफ है, ज़ीनर की स्टेट पता लगाइए पहले, स्टेट ऑफ ज़ीनर डायोड। स्टेट ऑफ ज़ीनर डायोड हमें पता लगाना है। यदि ज़ीनर डायोड ऑन होगा तो वो अपने जितने VZ वोल्टेज होगा उसकी बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। यदि वो ऑफ होगा तो वो जो है वहां पर आपका ओपन सर्किट रहेगा। ठीक, अब स्टेट पता कैसे लगाएं? पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि हम इस ज़ीनर डायोड को इस सर्किट से हटा देते हैं। ठीक, इस ज़ीनर डायोड को सर्किट से हटा के ड्रॉ करिए। तो मैंने क्या बोला, रिमूव द ज़ीनर from the circuit and calculate the voltage across open circuit। मैं फ्रेंड्स जानबूझ के पूरे रूल्स लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो और आप नोट कर लें। Remove the zener from the circuit and calculate the voltage across the open circuit। जो मैं बोल रहा हूं वही करूंगा, तो मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। मतलब जीनर ऑन है या ऑफ है ये पता लगाने के लिए पहले जीनर को इस सर्किट से हटा दिया। ठीक, यहां पर जीनर रिमूव किया, एक ओपन सर्किट बन गया, इसका नाम रख दिया V। जो वोल्टेज ओपन सर्किट उसका नाम V रख दिया। ये Rin, ये R है तो R ही रहने देते हैं, और this is your load resistance, that is RL। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो होगा आपका VL। ठीक, तो आपको बात पता है फ्रेंड्स कि VL के पैरेलल में ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के टर्मिनल्स हैं, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। तो यानी कि अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो V भी हमें पता चल जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या है, VN, क्या होगा, V बराबर VL बराबर क्या, VN इंटू RL अपॉन R प्लस। क्लियर, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यहीं से आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स जब भी कोई ज़ीनर डायोड का न्यूमेरिकल आपको आएगा तो वो इस VZ की वैल्यू आपको पेपर में देगा कि इस VZ की कोई वैल्यू है। ठीक, अब जब आप ये निकालेंगे तो ये वैल्यू या तो उस VZ की वैल्यू से बराबर होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक, इस बात का ध्यान दें। केस क्या है, if V is greater than equal to VZ then replace by equivalent circuit। और इक्विवेलेंट सर्किट क्या है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सर्किट ये है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या है देखें, इस पोलैरिटी में आप ज़ीनर डायोड को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कब करेंगे, रिप्लेस आप केवल तब करेंगे जब इस ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो इतना है कि ज़ीनर ऑन हो रहा है, यानी कितना, जब V की वैल्यू VZ से बराबर या बड़ी हो। क्लियर, और यदि ये केस नहीं है, यदि इसके अलावा ये वैल्यू जो है, अगर इफ दिस वैल्यू इज लेस देन VZ
देन आप ओपन कर दीजिए। ओपन मतलब जीनर क्या है, ऑफ है। क्लियर? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ध्यान दें तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे ही पेपर में सवाल आया, सवाल आते ही आपने क्या किया, आपने देखा कि ये कौन सा केस है, फिक्स वी इन एंड आर है, आपने क्या किया, आपने जीनर को ही हटा दिया सर्किट से। ठीक, ये जीनर हट गया। इस टर्मिनल में वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला V इक्वल टू VL, जो VL है वही V है, VN इनटू RL अपॉन R प्लस RL। ये कैलकुलेट किया, V की वैल्यू VZ से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर बड़ी या बराबर है तो इस अप्रोक्सीमेशन से रिप्लेस कर दिया, VZ वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया, अदरवाइज क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्लियर? तो हम अज्यूम करते हैं, हमने अज्यूम किया कि मान लीजिए हमारा जीरो डायोड ऑन हो गया। तो अगर जीरो डायोड ऑन हो गया फ्रेंड्स तो क्या होगा, अच्छा मैं कोशिश करूंगा और क्लियर करने के लिए। अभी इसी वीडियो पे मैं इसी गो में मैं एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं कि जीनर ऑन हो चुका है। तो अगर जीनर ऑन हो गया है तो हमने अज्यूम किया, अज्यूम जीनर इज ऑन। तो अगर ऑन है बेटा तो आपको बताया है, अगर ऑन है तो किससे रिप्लेस करना है, जीनर डायोड को VZ वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करना है। लो रीड्रॉ करो सर्किट, VN R, और देखो जीनर ऑन हो चुका है तो किससे रिप्लेस किया, VZ वोल्ट की बैटरी से। ये आया रिप्लेसमेंट। बस अब सवाल खत्म, अब कुछ नहीं करना है, अब नॉर्मल केवीएल लगनी है इसके अंदर, कुछ नहीं लगना है। क्लियर? ये रिप्लेस मारा RL, ये है VZ, ये है R। अब वो आपसे क्या कहेगा कि सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करके बताओ, मतलब कि क्या कहेगा, ये VN क्या है ये बताओ, वो कहेगा IR बताओ, IR जो जीनर के अंदर क्या उसका नाम है IZ, कहेगा IZ बताओ, IZ ये बता देंगे उसको, कहेगा IL बताओ, IL बताओ। ठीक है, क्लियर? तो भैया बनाना शुरू करो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या भाई, अगर यहाँ पर वैल्यू VZ है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, VZ ही होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो VL किसके बराबर आ जाएगा, VZ के। पैरामीटर आना शुरू हो गए। ठीक, VR निकालना है। अच्छा फिर IL कैसे निकलेगा, IL क्या होगा, VL अपॉन RL, ये निकल गया VL अपॉन RL। अब क्या निकालना है, अब क्या बचा, VR। भाई आपको पता है VR क्या होगा, जहां यहां वोल्टेज जो है वो क्या है, VR है। VR क्या होगा, VI माइनस VZ होगा कि नहीं, क्यों भाई, VI माइनस VZ, ये पैरामीटर भी आ गया, और VI माइनस VZ से VR आ गया तो IR भी आ गया। IR क्या होगा, IR VR बाय R। क्या रह गया, IZ रह गया। अगर आपको पता है ये क्या है भाई, एक नोड है, इस नोड पे यदि मैं KCL लगाऊं, इस नोड पे यदि मैं KCL लगाऊं तो क्या होगा, क्या होगी KCL इस नोड पे, IR बराबर IZ प्लस IL। तो व्हाट इज IZ, IR माइनस IL। आपके पास IL की वैल्यू है, आपके पास IR की वैल्यू है, आपके पास IZ की वैल्यू भी आ जाएगी। सारे पैरामीटर्स आप क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? तो ये देखिए इसमें ऐसा क्या था, यदि इस वीडियो को आप एक दो बार देखें, ध्यान से देखें, तो एक बार देखना ही सफिशिएंट है। इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इसे स्किप कर दें और एग्जाम में हम सॉल्व न करें। क्लियर? यदि हमें न्यूमेरिकल आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो के साथ आप बने हुए तो जरा देखें एक बार, इसको हम जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं और आपको, ताकि बेटर क्लियर हो कि मैंने जो बताया मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, जरा चेक करें। मैं इसे रब कर रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर्ली नोट कर लिया हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके से नोट कर लीजिएगा, अगर आपने रब नहीं किया, आपने नोट नहीं किया अभी तक तो। अब मैं सवाल लेता हूँ, सवाल सीधे सवाल ले जा रहा हूँ मैं, और मैं सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि भाई एग्जाम में न्यूमेरिकल यदि आए तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मान लेते हैं ये है आपका 1 किलो, ये मान लेते हैं आपका 1.2 किलो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ डायोड लगा, यहाँ लिखा हुआ है VZ इज
8 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? VZ इज 8 वोल्ट। इसे 2 किलो मान लेता हूं। क्लियर? और Vin यहां पे कुछ नहीं लिखा है, वैल्यू दी हुई है बैटरी की। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है आपकी 12 वोल्ट। क्लियर? अब ये सवाल आ गया, पैरामीटर्स देखिए क्या कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा। कैलकुलेट VL कॉमा VL कॉमा VR कॉमा IL कॉमा IR कॉमा IZ। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको पता सबसे पहले क्या करना है। आपको ये नहीं पता कि ये जीरो डायोड क्या है, ये ऑन है या ऑफ है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसकी स्टेट डिटरमाइन करेंगे। स्टेट डिटरमाइन कैसे होगी कि आप इसे सर्किट से क्या कर देंगे, आप इसे सर्किट से रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दीजिए सर्किट से, रिमूव करिए। ये जीरो डायोड हटाया मैंने, ये हटा, और इस ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है V वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये 2 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये वैल्यू है 12 वोल्ट इनपुट की, और ये है हमारा वोल्टेज VL, आपको पता ही है। तो यदि मैं VL निकाल लूं तो मुझे V पता चल जाएगा, और उसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका था, क्या था? Vin into RL अपॉन R प्लस RL। Vin into RL क्या है? Vin क्या है? 12 into 2 अपॉन 1 प्लस 2। कितना आया फ्रेंड्स? 12 दूनी 24, 1 प्लस 2 3। क्या एक्यूरेट वैल्यू आई है? मैंने सोचा भी नहीं था, 8 वोल्ट। ठीक, देखिए केस अप्रूव हो गया। जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट है, और कंडीशन आपको बताई गई होगी, आपको वीडियो में याद है। इफ, अगर क्या था, अगर V की वैल्यू VZ से बड़ी या उसके बराबर है तो जीनर क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है, और अपने जीनर वोल्टेज की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ ये वैल्यू 8 वोल्ट है, और जो न्यूमेरिकल में वैल्यू है वो भी 8 वोल्ट है, यानी कि जीनर डायोड क्या हो गया? ऑन हो गया। मान लो यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 6 वोल्ट आ जाती है, 8 से कम वोल्ट होती, तो जीनर डायोड क्या हो जाता? ऑफ हो जाता। ठीक, चलिए जीनर डायोड ऑन हो गया है, तो जीनर डायोड यदि ऑन हो गया तो रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। ये लीजिए, रीड्रॉ किया, इससे किससे रिप्लेस किया? जीनर वोल्टेज की बैटरी से। ये हो गया रिप्लेस 8 वोल्ट। क्लियर? 8 वोल्ट से बस पैरामीटर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इसे रब कर दूं, अब देखिए, चलिए मैं यहां कर देता हूं आपके लिए। कुछ लोग को अगर कंटिन्यूटी ना बन पाई और नोट कर रहे हो तो वो नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, VZ की वैल्यू मुझे मिल गई है। VZ की वैल्यू 8 वोल्ट है। अगर ये 8 वोल्ट है तो उसके पैरेलल में VL है। VL की वैल्यू भी क्या आएगी फ्रेंड्स? 8 वोल्ट आएगी। VL की वैल्यू यदि 8 वोल्ट है तो IL की वैल्यू भी आ जाएगी। IL क्या होगा? VL अपॉन R L। क्या है भाई? ये इसकी क्या वैल्यू है? RL की VL की वैल्यू क्या है? 8 बटे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 4 मिली एम्पियर। ये क्या आया? 4 मिली एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई आपकी? IL की। ठीक है, और क्या निकालना है हमें? और क्या पैरामीटर्स चाहिए हमें? और क्या पैरामीटर्स चाहिए हमें? और हमें चाहिए आपका VR। VR हम सबको पता है क्या होता है? VR इज इक्वल्स टू VI माइनस VZ। VI कितना है? 12 माइनस 8 वोल्ट, कितना आया? 4 वोल्ट। ये भी आ गया, ये आ गया, तो IR आ गया। IR क्या होगा? VR बाय R, 4 अपॉन कितना आया? ये कितना आया? 4 मिली एम्पियर। और इस तरीके से आप जो है वो बाकी के जो कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो यदि यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो एडवाइजेबल है कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएं अपनी तरफ से, उन्हें सॉल्व करें और इसको आप प्रैक्टिस करें। क्लियर? यदि आपको जीरो डायोड का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।